जय भीम दोस्तों। और कैसे हैं? बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ मंदिरों से, जो वीआईपी बड़े बड़े मंदिर हैं। और होता क्या है कि जो पंडित समाज के पुजारी जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो दर्शन करने वाले जाते हैं इंसान, वो उस इंसान को कहते हैं भाई नॉर्मल दर्शन दें, मिलेंगे, इधर से लाइन में जाओगे, इधर से जाओगे तो वीआईपी दर्शन होंगे। भाई अब देवताओं में भी देवी देवता जो भी हैं, जिस चीज़ को मानते हैं सब लोग, वो चीज़ को भी उसमें भी बंटवारा हो गया कि भाई वीआईपी बंदे, वीआईपी दर्शन, नॉर्मल दर्शन। समझे भाई? आज तक हमने वीआईपी कोठी सुनी कि भाई उसकी वीआईपी कोठी बन रही है, इसकी नॉर्मल कोठी है, ये अपने गुजारा कर रहा है। अब पंडित ब्राह्मण लोगों ने ये भी अफवाह फैलानी शुरू कर दी, नहीं के साथ वीआईपी दर्शन, वीआईपी देवता। भाई वीआईपी देवता भी हो गए तो इसका मतलब तो गरीब आदमी पे कोई भी मान लो किसी प्रकार का कोई देवी देवता रहेगा नहीं, और ना ही कोई उनकी कोई बात सुनेगा भाई। और इस चीज़ को मैंने हरिद्वार में है मलसा देवी, और बड़ी बारीकी से मैंने उसमें घुस के अंदर से देखा, तो मैंने देखा भाई दोनों लाइनों में क्या फ़र्क है। वो सीधे वीआईपी लाइन में जा रहे, और जो समाज से सारे जो है इन पे पैसा कम था, वो 300 रुपये लेके पंडित लोग जो उसमें वीआईपी दर्शन करा रहे, और नॉर्मल लोग जो है जा रहे दर्शन करने के लिए, वो अपनी भीड़ में अपने लाइन से जा रहे। अब वो जाकर होता क्या है कि मुख्य दरवाज़ा मंदिर का एक ही होता है, और एक ही दरवाजे के बाद वीआईपी लाइन, और दोनों लाइनें जाके एक ही जगह मिल जाती हैं। ठीक है। अब जो वीआईपी 300 रुपये दे के जो आए हैं उन पंडितों को बताएं, एक एक यात्री, तो भाई जब 300 रुपया दिया, जब वहाँ जाके तो मंदिर का मुख्य दरवाज़ा तो एक ही है, गेट एक ही है, वहाँ जाके इकट्ठे हो गए सारे। बोले यार 300 में जो वीआईपी दर्शन करने को मिले, ये कहाँ मिल रहा है? ये तो यहाँ पे उसी लाइन में आ गए खड़े होके भाई। तो इससे तो मैं जो कहता हूँ कि भाई आप लोग जितने भी आप हैं दर्शन करने वाले, कहीं जाते हैं तो ऐसे झूठे फरेब पंडितों से बचें, जो कि वीआईपी के नाम पर लूटते हैं, अपनी अलग कमाइयाँ करते हैं कि एक आदमी के 300 रुपये लगेंगे। तो मेरे सामने कम से कम 20 आदमी गए, तो भाई जितने देर में 20 आदमियों में 6,000 रुपये कमा लिए, जो का एक मज़दूर 6,000 रुपये को कम से कम 15 दिन झाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा, तब जाके कमाएंगे। समझे? तो वीआईपी दर्शन को चक्कर में ना पड़ें, ऐसे पंडितों के चक्कर में ना आए, ऐसे झूठ फरेबों के चक्कर में ना पड़ें, और उनको ताई ये चीज़ सबक सिखाएं, आगे कुछ नहीं है। दर्शन वही होते हैं जो मन में श्रद्धा होती है और आराम से होते हैं। समझे? और आप वो लोग विकलांग हैं, अपाहिज हैं, तो शायद उम्मीद चलो करते हैं, तो उन लोगों को ताई जैसे विकलांग हैं, अपाहिज वगैरह हैं, तो उस लोगों को ताई तो वो जान ही नहीं देते मंदिरों में। ठीक है। तो फिर कहाँ रहे वीआईपी दर्शन भाई? कहाँ रहे? मज़दूरों की सुन रहे हैं, वो अपनी कमाई कर रहे हैं, अपना कोठा फुल कर रहे हैं, और जो उनको ताई वीआईपी के नाम पे वो लूट रहे हैं, वो उनकी पॉकेट मनी अपनी जेब में जा रही है। तो भाइयों मैं सबसे कहता हूँ, इस तरह की कोई भी दर्शन इस तरह के ना करें, कहीं जाए तो अपनी तसल्ली से करें। जय भीम, जय संविधान।